हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 8:15 बजे का टाइम है और इस टाइम ही मैंने बिस्तर छोड़ा, यानी कोई 8 बजे, और जग कर मैंने जो पानी लेती हूँ, सुबह सुबह ड्रिंक बनाती हूँ मैं, सौंफ, अजवाइन, जीरा और मेथी का, वो पिया। फिर इसके बाद ही मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत की। आज मैं बहुत लेट हूँ। आपको पता है मैं 5 बजे बिस्तर छोड़ देती हूँ, बट आज 8 बजे। यहाँ देखिए डोर बंद है हमारा बाहर वाला। रात को आया था मेरा जेठ जी का बेटा, 12:30 पौने 1 बजे के करीब पहुँचा था। फिर उसके बाद मैंने उसको खाना खिलाया। उसके बाद सोने को हमें 2 सवा 2 हो गए थे, तो सुबह लेट ही हमारा जगना हुआ। बच्चे भी डिस्टर्ब हुए, वो भी सो रहे हैं अभी। सिर्फ बिस्तर छोड़ा मैंने और हस्बैंड जी ने। हस्बैंड जी चले गए हैं वॉक करने पार्क में, बट मैं नहीं गई क्योंकि पहले से ही मैं लेट हूँ और अपने काम की मैं शुरुआत करूँगी। आज अपना योगा भी स्किप कर रही हूँ और साथ में मॉर्निंग वॉक भी। जगते ही मैंने सोचा चलिए अपने काम निपटाऊँ, आज बच्चों को छुट्टी है। बच्चे सोए हुए हैं अभी, वो 9-10 बजे से पहले जगने वाले नहीं हैं क्योंकि उनकी नींद ही पूरी नहीं हुई है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने घर की क्लीनिंग ही कर लूँ। इतना टाइम, थोड़ा मेरे को टाइम मिल गया है। तो शुरुआत मैंने बेड से की, बेड को अच्छे से झाड़ा और उसके बाद आ गई हूँ मैं सोफ़ा अच्छे से डेकोरेट करने के लिए, झाड़ने के लिए। रात को यहीं बैठे थे, वैसे हम सो गए थे, बट उसके बाद जब हमें 11:30-12 बजे कॉल आई तो हमारी नींद ने एकदम से टूट गई, खुल गई। इसके बाद तो फिर पूरी रात ऐसे ही समझिए आप। इसके बाद मैं आ गई हूँ, जो ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पर भी बच्चे लैपटॉप लेकर बैठते हैं तो इसकी भी तहस नहस की होती है। इसको भी बनाना पड़ता है और अच्छे से साफ करना पड़ता है। कुछ एक गिरा होता है यहाँ पर भी। आ गई हूँ झाड़ू लगाने। फर्स्ट प्रायोरिटी में काम होता है जो भी चीज़ है उसको संवारना, यानी झाड़ना, अच्छे से डेकोरेट करना, और लास्ट काम होता है झाड़ू लगाना और पोछा। आज मैं मैट नहीं उठा रही हूँ क्योंकि पिछले कल मैंने डीप वाली क्लीनिंग की थी तो मैट उठाई थी, तो ऊपर से भी ना बहुत बढ़िया झाड़ू लग जाता है। और ये जो झाड़ू है मेरा, ये है प्लास्टिक का, बहुत ही बढ़िया, ना ये टूटता है ना ये फूटता है। तो फटाफट से चलिए झाड़ू लगाते हैं। जो छोटी छोटी डोर मैटें हैं इनको तो अच्छे से झाड़ेंगे और इसके बाद ही झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि फिर ना मेरा को खाने पीने का काम भी शुरू करना। अगर मैं अभी से कर दूँ ना, फिर क्या है कि बच्चे जगेंगे लेट। देखिए हस्बैंड जी भी आ गए हैं वॉक करके, अभी ही ये आए जब मैं झाड़ू लगा रही थी, ये वापस आ गए हैं। तो यहाँ मैंने मैटें वगैरह झाड़ दिए हैं, झाड़ू लगा दिया है। इसके बाद मैं जाऊंगी बाहर वाले रूम में, बालकनी में, हर एक जगह झाड़ू लगाऊंगी और लास्ट काम रहेगा मेरा पोछा लगाना। फटाफट से पोछा लगाऊंगी, सुबह सुबह घर की क्लीनिंग हो जाए बेस्ट रहता है। अगर सुबह की ये रूटीन छूट गई तो समझिए फिर दिन भर लगे रहो। तो यही सोचा मैंने और ये सोचकर लग गई हूँ अपने घर की सफाई में। फटाफट से पोछा लगाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पोछा लगाने में। टाइम लगता है तो घर को अच्छे से संवारने में और जो भी सामान है उसको डेकोरेट करने में, झाड़ू लगाने में। इसके बाद जो पोछे का काम होता है वो मात्र 5 या 10 मिनट के अंदर निपट जाता है। तो फटाफट से यहाँ पोछा लगाया, बाहर मैट बिछा देते हैं। फटाफट से
ये बिछा दी मैट। टाइम दिखाती हूँ, 9 बज चुके हैं। टाइम का कोई पता नहीं चला, पर मैंने ना घर समेट दिया क्योंकि सारे सोए हुए थे, तो मैंने समेट दिया घर। यहाँ सारा कुछ, बच्चे सोए हुए हैं। इसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। चलिए नहाने की तैयारी करते हैं। और यहाँ ले लेती हूँ मैं सूट। कौन सा सूट पहनूंगी, तो इस सूट को ही मैं पहनूंगी। आपको ये सूट ना मेरा बहुत पसंद आया था और सच में ये सूट बहुत ही अच्छा है। कम प्राइस में भी है ये सूट, अच्छा लगा मेरे को। एक तो कपड़ा इसका जोर चटका है और कढ़ाई भी इसकी बहुत ही अच्छी है। 400 रुपये में मेरे को ये रिसीव हुआ था। तो चलिए हाथ वगैरह वॉश किए और इसके बाद ब्रश करूँगी। जगते ही मैं ना ब्रश नहीं करती हूँ, आपको पता है, जो मेरे को रेगुलर देखते हैं। ब्रश में जब नहाने जाती हूँ उसी टाइम करती हूँ। और इसके बाद दिया बाती होगा। डायरेक्ट मैं नहाने के बाद हमेशा की तरह दिया बाती करूँगी। वैसे लेट हूँ बट दिया बाती नहीं छोड़ूंगी। अच्छा लगता है सुबह सुबह ना ये दिया बाती हो जाए। और ये बच्चों का रूम है, जहाँ मैं जाती हूँ दिया बाती करने के लिए, तो बच्चे एकदम से जग जाते हैं। और जब ना घर के अंदर दिया बाती हो तब ही सुकून मिलता है। जिस दिन सुबह के टाइम दिया बाती ना हो ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब ऐसा लगता है कि पूरा घर साफ हो गया है, खुद नहा ली हूँ और पूजा भी हो गई है। टाइम हो चुके हैं 9:30। इतना ज़्यादा वैसे हुआ नहीं है, फटाफट से निपटाए मैंने सारे काम। पूजा पाठ भी हो चुका है और अब जाऊंगी मैं किचन में खाना पकाने के लिए। तो चलिए जो सबसे जल्दी पकने वाला होगा वही बनाऊंगी फिलहाल मैं। बच्चे भी जग गए हैं, बारी बारी नहाने जा रहे हैं। हस्बैंड जी अभी नहा रहे हैं। यहाँ दूध आ गया है 1 kg और रात का मैंने दही लगाया है। दही बहुत अच्छा लगता है आजकल। खाने की तैयारी करते हैं और हेल्दी वाला नाश्ता मैं आज बनाने वाली हूँ। यहाँ मैंने सूजी ले ली है और साथ में बेसन, यानी सूजी और बेसन का वेज डालकर मैं चिल्ला बनाऊंगी। तो 1 कटोरी ले ली है सूजी की और साथ में ही 1 कटोरी बेसन की ले ली है। ये परफेक्ट नाप होता है, यहाँ देख रहे हैं। अगर आपको कम ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस ये हिसाब रहेगा कि 1 कटोरी बेसन और 1 कटोरी दही और 1 कटोरी सूजी, तो ये डाल दिया है। और इसका मसाला रेडी करते हैं। लहसुन ले ली है, साथ में हरी मिर्च और नमक। इसको कूटना है अच्छे से, इसका बनाना है पेस्ट। और ये जो पेस्ट है ये जाएगा इसमें, जो मैं बना रही हूँ ना ये घोल इसमें जाएगा ये पेस्ट। और पानी ऐड करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है, बढ़िया जैसे मिक्स कर लेना है। इसके ऊपर दे देना है ढक्कन और ढक्कन देकर कम से कम इसको छोड़ना है आधे घंटे के लिए, छोड़ना ही है। क्योंकि ये जो जितना भी पानी है ना, रनी रनी लग रहा है आपको, ये सूजी पूरा पानी सोख लेगी और सूजी फूल भी जाएगी और जो हमारी बेसन है वो भी सेट हो जाएगी। तो इतने टाइम में मैंने बालों का ये जो टॉवल है वो भी हटा लिया। बाल ने टपकना थोड़े बंद हो गए थे। मेरे को इतनी जल्दी लगी थी, डायरेक्ट मैं सीधा गई थी किचन में कि चलिए सूजी और बेसन ये ना मैं थोड़ा घोल कर रख लेती हूँ, फिर आधा घंटा वेट भी करना है। तो इसके बाद जो मेरे रात के कुछ एक बर्तन मैंने धुले थे इनको सेट कर लिया। ये भी एक काम होता है, क्योंकि जब हम ना बर्तन धुलते हैं तो टोकरे में डायरेक्ट डालते हैं तो पहले के बर्तन फिर पूरे गिले गिले हो जाते हैं। तो चलिए इस काम को निपटा देती हूँ। तो फटाफट से मैंने जितने भी बर्तन थे इनको सेट किया और इसके बाद दोबारा फिर आएंगे ये जो मैं बेसन और सूजी का चिल्ला बना रही हूँ। बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट है फ्रेंड्स, कभी ना कभी आप भी ट्राई जरूर कीजिए।
तो आज वेज में मैंने क्या लिया है, चुकंदर और साथ में गाजर। आप कोई भी वेज इसमें यूज़ कर सकते हैं, आप टमाटर प्याज भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने टमाटर प्याज नहीं लिए। एक गाजर ली बड़े साइज़ की और साथ में एक चुकंदर लिया है। इनको कर लूँगी कद्दूकस और साथ में मैंने लिया है हरा धनिया, ये भी इसमें डालूँगी। और ये जो चिल्ला होता है ना, सब्जी पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है अलग से कि अलग से हम सब्जी का तामझाम करेंगे। वेज मिक्स कर दो सारी और चिल्ला बना दीजिए, प्रोटीन से भरा चिल्ला। और ये कद्दूकस की है गाजर और मशरूम, इसको ऐड कर दिया है जो हमने पहले घोल बनाया था उसके अंदर। इसके बाद हरा धनिया और साथ में इसमें ऐड करेंगे जो देगी मिर्च है, हल्दी, नमक और साथ में धनिया पाउडर, ये ऐड कर देंगे इसमें। और अपनी मर्जी के मुताबिक, जैसे मैंने आपको बताया ना, कोई भी वेज इसमें यूज़ कर सकते हैं, प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने नहीं यूज़ किया। ये देखिए ये हो गया है हमारा घोल रेडी। अगर अभी ना थोड़ा थिंक लगेगा ऐसे घना जैसा, तो साथ साथ में पानी भी ऐड करते चलना है, नमक भी ऐड करते चलना है। चख लेना, भी आप नमक चख सकते हैं। तवा को तैयार कर लेते हैं, ऑयल डालकर मैंने टिश्यू पेपर से हटा दिया है। और चलिए अब फटाफट से अपने चिल्ले बनाते हैं। यहाँ चिल्ले भी 2-3 के करीब बचे हुए हैं और थोड़ा टाइम लगता है इनको पकाने में, क्योंकि इनमें डल दी है वेज, तो उसको भी आपको पता वेज डाली हुई है वो भी पकनी चाहिए। तो आराम से ही ये मैंने सेके। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, जब खाए थे ये बहुत टेस्टी, मैं पहले भी कई बार बनाती हूँ, वैसे रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, तो बहुत टेस्टी होती हैं ये खाने में। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें सब्जी अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे भी खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी। बच्चों को लगी थी तेज़ वाली भूख और मैंने ना एक एक उनको उठाकर दे दिया कि आप ना जो ज़्यादा वाली भूख है उसको मिटा लो। और बाकी थोड़ा ना टाइम ज़्यादा हो गया इनको पकाने में। एक तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में भी घोला था और एक तो फिर बाकी काम करते करते थोड़ा आपको पता ही है, और इनको सेकने में भी थोड़ा टाइम लगा। इनको पकाने में टाइम लग गया। बस ये लास्ट था, इसको भी तवे के ऊपर डाल दिया है और इसके बाद चाय बनेगी, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं चाय बनानी है, चाय पीनी है आज इन्होंने, तो चाय बनाऊंगी। इसको पकाती हूँ जल्दी जल्दी। थोड़ा ज़्यादा मैंने घोल दिया था, ज़्यादा क्वांटिटी में, तो फिर इसको ना एक सेकना थोड़ा लग जाता है टाइम। यहाँ लास्ट चिल्ले को भी पका दिया है, तो इसको रखते हैं यहाँ। चिल्ले पककर रेडी हो गए हैं और मैं चाय रखूँगी।
जो मैं सुबह पीती हूँ ना काढ़ा, इसमें अजवाइन, मेथी, जीरा और सौंफ है। उसमें डाला मैंने पानी। तो फटाफट से चाय रखते हैं, बच्चों को आज लेट हो गया। चलिए जी, यहाँ पर चाय पक चुकी है। इसको डालते हैं कप में और अपनी प्लेटें लगाते हैं खाने की फटाफट से। वैसे आप इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं, जो घर में बनाई हुई होती है ना, पुदीने और धनिए की, हरे पुदीने और धनिए की चटनी, उसके साथ खा सकते हैं, सॉस के साथ खा सकते हैं, और दही के साथ तो बहुत टेस्टी होते हैं। मेरे पास दही था बट बच्चों ने मना किया कि हमने तो बस इनको चाय के साथ ही खाना है, तो फिर मैंने चाय बना दी। बहुत ऐसे भी खा सकते हैं अचार के साथ, बहुत टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। खाना फिनिश कर लिया है सभी ने, और आज बर्तन देखिए एक्स्ट्रा वाले बर्तन हो गए हैं। मैं फटाफट से किचन समेटूंगी, और बच्चे ना अभी जा रहे हैं कटिंग करवाने के लिए, सभी तीनों ही। जाओ, कब जाना आपने कटिंग करवाने? हाँ, जाओ। तो यह मैं एक चीज दिखाती हूँ आपको, ये मैंने रात को ही देखी। ये अचार शेयर किया था मैंने आपके साथ, लहसुन और अदरक का, तो मैंने ना 2 डिब्बे में फिलअप किया था। ये कांच का है, हालांकि कांच के डिब्बे में खराब नहीं होता है अचार। ये क्या है? ये क्या देगी? बिस्किट जैसा। तो कांच के डिब्बे में अचार खराब नहीं होता, बट बच्चों ने ना गिल्ले इसमें चम्मच डाले, देखिए क्या नतीजा हुआ, ये खराब हो गया। और यही अचार मैंने दूसरे डिब्बे में फिलअप किया था, वो बिल्कुल साफ सुथरा, अभी तक खराब नहीं हुआ। तो बस यही बात होती है, जब हम कोई गिल्ला छोटा सा भी चम्मच लगा देना तो अचार खराब हो जाता है। अभी इकट्ठा ही बनाया था दोनों, और ये खराब हो गया। दूसरा डिब्बा मेरा बहुत ही बढ़िया, तो इसको मैं खाली कर दूंगी। चलिए, चुटकी बजाकर सारे बर्तन वॉश कर दिए हैं, और यहाँ पहुंच गए हैं सारे बर्तन। जितने भी बर्तन थे ना यहाँ पर, पूरे मैंने वॉश कर दिए। ये एरिया भी पूरा सिंक वाला। थोड़े बर्तन आज एक्स्ट्रा इसलिए हो गए थे, रात को आया था जेठ जी का बेटा, फिर 12:30-1 बजे उसको खाना वगैरह खिलाया, उसके बाद के बर्तन रह गए थे। बाकी चलिए, ये भी मैंने ना अच्छे से धुली आज, और इसको भर दिया है पानी से। ये एरिया चमक गया है। यहाँ किचन क्लीनिंग शुरू हो चुकी है, और बर्तन वगैरह तो मैंने किए क्लीन। उसके बाद आ गई हूँ गैस चूल्हा साफ करने के लिए। पूरा किचन करूँगी मैं साफ फटाफट से। और लेट तो वैसे मैं हो गई थी, बट मैंने जल्दी जल्दी से काम निपटा ही दिया है। मेरे काम पूरे होने चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, भले मैं लेट हो जाऊँ। सफाई भी मैंने की, और इतना टाइम, अगर मैं टाइम की बात करूँ, मेरे को लगता है 11 बजे तक मैंने कंप्लीट कर ही दिया था सारा कुछ। और चलिए जी, ये देखते आप किचन चमक उठा है, और इसके साथ ही इस ब्लॉग की एंडिंग पर पहुंच गई हूँ। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।